चलिए आज विषय वस्तु की बात करेंगे। तो भारत संसाधन एवं उपयोग सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या फ़ायदा है? तो देश के प्रति बहुत सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। जो आपका सोच है ना, उसमें बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं संसाधन की परिभाषा। इससे पहले हम कुछ मुख्य तथ्य हैं जिसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। किसी भी देश के लिए, ठीक है, किसी भी देश में विकास के लिए संसाधन का होना बहुत ज़रूरी है। जिस देश में अगर संसाधन नहीं है वो देश कभी विकास नहीं कर सकता, वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता है। जैसे देख लीजिए, अब प्राकृतिक संसाधन भले ना हो उस देश में, लेकिन मानवीय संसाधन अगर उसमें है तो वो देश विकसित हो सकता है, वो देश विकास कर सकता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जापान देश के। देखिए जापान एक छोटा सा देश है, वहाँ पे मानवीय संसाधन इतना अधिक है, भले वहाँ प्राकृतिक संसाधन कम है, फिर भी वो देश आज विकसित देशों में शामिल है। जबकि पता ना अपना देश कब विकसित देशों में शामिल होंगे, इसका अंदाज़ा उम्मीद लगा सकते हैं कि कभी न कभी जरूर होंगे, क्योंकि मेरा देश महान है। संसाधन ऐसा अर्थशास्त्र के रीढ़ का हड्डी है। रीढ़ का हड्डी समझ रहे हैं ना? अर्थशास्त्र का ऐसा रीढ़ का हड्डी है, और जहाँ जिस देश में अगर हो वो देश बहुत ज़्यादा विकास कर सकता है। रीढ़ का हड्डी जैसे कि देखिए मानव के रीढ़ का हड्डी है, अगर मानव के रीढ़ का हड्डी ना हो तो क्या नीचे से खड़ा नहीं हो सकता है? सेम किसी देश में अगर संसाधन ना है तो वो देश कभी विकास नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ, इसमें देखिएगा जेमरमैन ने कहते थे संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं, यानी कि संसाधन को बनाया जाता है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि किस्मत में, मतलब किस्मत होते हैं, किस्मत पे विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए बता दें किस्मत होते नहीं हैं, किस्मत बनाए जाते हैं, और किस्मत खुद से बनाए जाते हैं। कैसे? तो वो कर्म अच्छे करेंगे तो निश्चित है आपका किस्मत बनेगा, अगर कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो आपका किस्मत कभी नहीं बन सकता है। इसलिए अच्छे काम कीजिए, ठीक है। इंसान का रूप तो सबके पास है, लेकिन इंसानियत का रूप सबके पास देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इंसानियत बनिए और सबके प्रति लगाव, प्यार और स्नेह रखिए, ठीक है। और बहुत अच्छे इंसान कहलाएंगे, खुद के नज़र में बहुत अच्छे इंसान कहलाएंगे, और कॉन्फिडेंस जो डेवलप होगा वो तो होगा ही। चलिए देखते हैं संसाधन की परिभाषा। जिन संसाधनों से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उनका जीवन स्तर उन्नत होता है, वे सभी संसाधन कहलाता है। देखिए मानव जहाँ भी रह रहे हैं ना, उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो अगर पूर्ति होता है, ठीक है, वो अच्छे से अपना जीवन व्यापन कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। जैसे कि उनको कुछ आवश्यकता है, कोई देश में रह रहे हैं, कुछ उसको आवश्यकता है और निश्चित रूप से उसको जल्दी मिल पा रहा है, तो क्या संसाधन, वो अच्छा देश है, वो विकास कर रहा है, वो विकसित देश है, ठीक है। समझ रहे हैं? एक बार और देख लीजिए संसाधन की परिभाषा। जिन संसाधनों से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उनका जीवन स्तर उन्नत हो, उन्नत यानी कि अच्छा हो, ठीक है, वे सभी संसाधन कहलाता है। जैसे कि देख लेते हैं, भले देखिए, यानी कि प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन खनिज, ठीक है, जीवाश्म, ईंधन, पानी, नदी, ठीक है, तत्व इत्यादि। ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। अब मानवीय संसाधन देख लेते हैं। मानवीय संसाधन, इसमें शिक्षा प्रशिक्षण, ठीक है, चिकित्सक सेवाओं में निवेश, और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, रोजगार की व्यवस्था, उसके बाद जनसंख्या पर रोक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या पर रोके सब देशों के लिए नहीं हो सकता। जिस भी देश में ज़्यादा आबादी है उस देश में ये लागू कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे देश है जो छोटा देश है जिसमें आबादी बहुत कम है, तो वहाँ पे जनसंख्या रोक
नहीं हो सकता, ठीक है, इत्यादि। तो विकास का कारण एक भी बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं संसाधन के कितने प्रकार है, उसके आधार अनुसार उत्तर दीजिए। देखिए उनके आधार के अनुसार कितना है उसको देखते हैं। एक में देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर कितना है, जैव तथा जैव इनकी 2 है, ठीक है। उपयोग के आधार पर नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय 3 में देखेंगे। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय 4 हैं। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और इससे काफ़ी आपको नॉलेज भी मिलेगी। 4 में देखेंगे विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित तथा संचित। ये रहा, ये आपका भी एक प्रश्न हो गया, ठीक है। ये आपका एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे, कॉपी में नोट कर लीजिए। और अच्छा लगा वीडियो तो फिर लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको ये देखेंगे, ठीक है। चलिए।